जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। 50,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करा गया है। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का प्रीमियम है। वो जो 4 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए एप्लीकेशन पर है और 2 ही अलॉटमेंट पर है। एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई है, सबको प्रोराटा कर दिया, मतलब 60,000 को 50,000 शेयर दे दिए। 2 शेयर होल्डर्स की डिफॉल्ट है, उनके शेयर्स बाद में फोरफिट करके रीइश्यू कर लिए। जनरल एंट्री मांगी है, एक रिक्वेस्ट डाल दी उसने कि भाई आपको कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि भाई एप्लीकेशन वो कितने शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन मंगाई है, कितने शेयर्स हमने इशू करे हैं। तो हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन में एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट हुई है 50,000 के लिए। तो जितने के लिए हमने इशू किए हैं शेयर्स, जितने शेयर हमने इशू किए हैं वो शेयर अलॉटेड के टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरीके से जितनी एप्लीकेशन आई है वो हम लोग शेयर अप्लाइड के टोटल में लिख देंगे। तो सबसे पहले ये 2 ही काम करने हैं। कौन से वाला? जितने शेयर इशू करे शेयर अलॉटेड में लिख दिए, जितनी एप्लीकेशन आई शेयर अप्लाइड के टोटल में लिख दिए। अब उसने क्या बोला? उसने बोला भाई 60,000 को कितने दे दिए? 60,000 को प्रोराटा कर दिया। 60,000 को प्रोराटा करने का मतलब 60,000 को उतने शेयर दिए जितने हमारे पास थे। 60,000 शेयर्स पर वैल्यू कितनी है? 4 रुपए के हिसाब से वैल्यू आ गई 2,40,000। 60,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से वैल्यू आ गई 2,40,000। 50,000 के हिसाब से वैल्यू आ गई 2 लाख। 2,40,000 आ चुके हैं, लेकिन बनते कितने हैं? 2 लाख। तो फालतू कहां डाल दूंगा? अलॉटमेंट पर। इनका टोटल कर लेंगे भाई। यहां पर 2 लाख, यहां पर 40,000। अब जरा एक बार इसे दोबारा से समझ लेते हैं। 60,000 शेयर्स पे 4 रुपए आए तो 2,40,000 बन जाते हैं 50,000 शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास तो शेयर 50 ही है। कितना पैसा आना चाहिए? 2 लाख। 2,40,000 आ चुका है, 2 लाख आना चाहिए, तो बाकी 40,000 एक्सेस आ गया। ये एक्सेस अमाउंट मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात करनी है। आइए अब हम लोग पहले 3 एंट्रियां करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई ये जो पहली वाली एंट्री होती है इसमें मालूम है कौन सा पैसा आता है? जो ये टोटल मनी रिसीव्ड में लिखा होता है। तो इसी पैसे को मैं उस एंट्री में लिख देता हूं, 2,40,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्योंकि एप्लीकेशन पर तो भैया प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखेंगे इस एंट्री में वैल्यूज कैसे आएंगी। जितने से
पहले वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, अगले वाली एंट्री में उतने से ही डेबिट कर दूंगा। अब शेयर इशू कितने करे हैं भाई? शेयर इशू करे हैं 50,000। उस 50 में से प्रीमियम कितना है वो। अब टोटल एप्लीकेशन कितनी है? एप्लीकेशन है 4 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम के और 2 रुपए एप्लीकेशन के। तो ये दोनों, तो ये 4 रुपए मैंने अलग अलग करके लिखने हैं। 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए का प्रीमियम और 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए का एप्लीकेशन का अमाउंट। अब अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है वो भी चेक कर लेते हैं। ये फिगर आ गई है 1 लाख। यहां तक मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलेंगे। अब हम अलॉटमेंट मांग लेते हैं। जब अलॉटमेंट को कॉल किया जाएगा तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखेंगे ब्रेकअप कैसे आएगा। 50,000 शेयर्स हैं, टोटल 6 रुपए अलॉटमेंट वाले हैं। 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 50,000 शेयर्स पर 4 रुपए अलॉटमेंट के हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 3 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट के आगे, 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल के आगे और 1 लाख रुपए का प्रीमियम आगे। चलिए अब इसे रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि एक डिफॉल्टर भी है तो कॉल इन एरियर को भी डेबिट करेंगे। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब टोटल हिसाब किताब कैसे है जरा एक बार उसे चेक कर लेते हैं। टोटल अलॉटमेंट में कितने पैसे आने हैं इस वाली एंट्री से देखा तो मालूम चल गया कि भाई 3 लाख रुपए आने हैं टोटल। अब इस 3 लाख में से कुछ पैसे तो पहले से आ गए। कितने आ गए? 40,000 जो आपने सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम के लिखे हुए थे। मतलब ये पैसा तो आपको पहले ही मिल चुका है। तो अब कितना मिलना बाकी रह गया? अब मिलना बाकी रह गया 2,60,000। इस 2,60,000 में से अब देखेंगे कि आगे क्या प्रोसीजर है। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं। उसने क्या करा? उसने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आइए देखते हैं। अब उसने 500 ने अगर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया तो ये 500 होल्डर है, 500 उसको अलॉट करे हैं। अगर 500 अलॉट करे हैं तो अप्लाइड कैसे निकलेंगे? 500 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 50,000। कैलकुलेशन यहां लिख देता हूं मैं। ये वैल्यू आ गई 600। मतलब इसने 600 शेयर मांगे थे, हमने कितने दिए? 500। 600 शेयर्स के हिसाब से इसने 4 रुपए भेजे तो 2400 हो गए। 500 शेयर्स के हिसाब से 2,000 रुपए बनते हैं भाई। 500 शेयर्स पे अगर 4 रुपए की एप्लीकेशन मांगेंगे तो 2,000 हो जाएगा। फालतू आ गया 400। कैसे भाई? टोटल 2400 और बनते हैं 2,000 तो फालतू हमने अलॉटमेंट पर डाल दिए। अब 500 शेयर्स पर 6 रुपए की अलॉटमेंट हो गई तो अमाउंट हो गया 3,000। इस 3,000 में से 400 तो पहले से ही मिले हुए हैं ये वाले, तो कितने रह गए? ये रह गए 2600। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया? 2600। जो ये 2600 नहीं आया इसको मैं यहाँ एरियर के आगे लिख दूंगा। अब 2,60,000 में से अगर 2600 नहीं आएगा तो मैं लिखूंगा 2,57,400। ये वो पैसा है जो मुझे अलॉटमेंट का
रिसीव हो गया। चलिए फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं? 50,000। अब जरा एक बार बैलेंस देखेंगे। एप्लीकेशन कितने की? 2 रुपए की, क्योंकि भाई 2 रुपए तो बचे हुए प्रीमियम के हैं। उसी तरीके से अलॉटमेंट कितने का? 4 रुपए का, बाकी बचे हुए 2 रुपए प्रीमियम है। तो 4 ये और 2 ये, 6 हो गए। अब 10 में से 6 तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर आ गए, तो बाकी क्या रह गया? 4 रुपए। तो ये वैल्यू हो गई मेरी 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब भाई इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। टोटल पैसे कितने आने हैं? 2 लाख। तो 2 लाख मैंने यहां लिख दिए। अब एक शेयर होल्डर तो ये 500 वाला है, एक 1000 वाला, तो टोटल 500 प्लस 1000 कितने हो गए? 1500। 1500 शेयर्स ने क्या नहीं दिया भाई? 1500 शेयर्स ने ना 4 रुपए का फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस मीन्स कितने पैसे नहीं आए? 6000 रुपए नहीं आए। 2 लाख में से ये नहीं आया, तो कितना पैसा रिसीव हो गया? 1,94,000। आइए अब इनका फोर फीचर का अमाउंट वो जो है फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। दोनों शेयर्स का फोर फीचर अलग अलग करेंगे बेटा। ऐसा करने का बेनिफिट ये रहता है कि जब हम एग्जाम देते हैं और अगर कोई एक एंट्री गलत होगी तो हमारे एक एंट्री के नंबर मिल जाएंगे, और अगर दोनों कंबाइन करके पास कर दी है तो रिजल्ट क्या होगा भाई? रिजल्ट ये हो जाएगा कि दोनों को ही एंट्री के नंबर कट जाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल इन एरियर। क्लियर है भाई बात? चलो आगे की तरफ। अब हमें करना क्या है भाई? सबसे पहले तो ये देखना है कि ये हमारे 500 शेयर वाला शेयर होल्डर है। इस 500 शेयर से पूरे 10 रुपए मांग लिए, अमाउंट हो गया जी 5000। अब इस 500 शेयर्स ने यहां इस क्वेश्चन में प्रीमियम दो जगह पर है, एक तो एप्लीकेशन पर, एक अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन का प्रीमियम रिसीव हो चुका है। जब वो रिसीव हो चुका है, ना तो मैं उसे डेबिट करूंगा ना मैं उसे क्रेडिट करूंगा। अलॉटमेंट वाले 2 रुपए रह गए, वही है जो मेरे को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो सिर्फ मैं यहाँ पर 500 को इंटू 2 करूंगा, क्योंकि अलॉटमेंट के ही प्रीमियम के पैसे की डिफॉल्ट आ रही है। ये आ गया 1000 रुपए। अब बात करेंगे फोर फीचर की और एरियर की। एरियर में अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए? 2600। और फर्स्ट कॉल पर भाई 500 शेयर्स थे, उसमें 4 रुपए नहीं दिए, तो 2000 ये हो गए और 2600 ये, टोटल वैल्यू हो गई 4600। अब बात करेंगे फोर फीचर की। आइए फोर फीचर का बैलेंस जरा एक बार यहां से देखेंगे। भाई फोर फीचर के हम सामने क्या लिखते थे? जो टोटल मनी रिसीव्ड में है इस शेयर होल्डर वाला, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 2400। लेकिन इसमें एक खास बात का ध्यान रखेंगे कि 500 शेयर्स ने जो एप्लीकेशन के टाइम का प्रीमियम दिया है वो भी तो इसके अंदर इंक्लूड है, और वो प्रीमियम तो हमने रिसीव कर लिया है। जब वो रिसीव कर लिया है तो मैं इसे यहां से लेस कर दूंगा, तो वैल्यू आ गई 1400। ये 1400 वहां शो किए जाएंगे, ये 1400 यहां आ गए। एक बार दोबारा से यहां पर एक बात बता देता हूं कि भाई जो एप्लीकेशन के टाइम का प्रीमियम था, ना तो मैंने इस एंट्री में यहां पर मैंने ये डेबिट करा, और ना ही मैं इसे यहां पर क्रेडिट करूंगा, ना ही मैंने इसे यहां क्रेडिट करा, क्योंकि मैंने यहां पर फोर फीचर के आगे वैल्यू थी 2400 रुपए। उसमें से जो प्रीमियम का पैसा आया था वो मैंने हटा दिया, अलग कर दिया, और 1400 ही
यहां लिखा है। आइए अब हम अगली एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर। अब शेयर कैपिटल के आगे कितना बैलेंस आएगा भाई, कितने शेयर है 1000, 1000 शेयर्स पर कितना कॉल्ड अप है 10 रुपए, 10 के 10 मांग लिए थे तो वैल्यू हो गई 10,000। 1000 शेयर्स पर फाइनल कॉल के 4 रुपए तो दिए नहीं, तो 1000 शेयर्स पर बाकी 6 रुपए दे दिए होंगे, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 6000 और ये हो गई यहाँ पर 4000। आइए अब इन्हें रीइश्यू कर लेते हैं। रीइश्यू के लिए बोला है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुल्ली पेड। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए, ठीक है जी। डिस्काउंट 10% है तो पार वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो 1 रुपए, तो बाकी कितने में बेच दिया 9 रुपए में। कितने शेयर इशू करें 1200, तो इन सबको 1200 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 10,800, 1200, 12,000। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री कर ली। अब हम आगे एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इस एंट्री के अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई टोटल कितने शेयर रीइश्यू करे हैं 1200 शेयर रीइश्यू करे हैं। अब 1200 में किस किस के हैं, एक का नाम तो राम है और राम के 500 शेयर्स हैं, दूसरे का नाम श्याम है और श्याम के पास 1000 शेयर्स हैं। अब इसके अंदर किसके शेयर इंक्लूड हैं, श्याम के सारे इंक्लूड हैं, तो श्याम के कितने हैं 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स के लिए फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, फॉरफीचर का बैलेंस है 6000, तो ये 6 का 6 पूरा ले लिया। अब राम का बैलेंस चेक कर लेते हैं। 500 शेयर्स के लिए फॉरफीचर का बैलेंस कितना है 1400 रुपए, 1400, ठीक है जी। अब अगर 1000 इसके ले लिए तो इसके कितने लेने पड़ेंगे कि 1200 हो जाए, 200 लूंगा तो काम बन जाएगा। अब ये यूनिटरी मेथड से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 200 इंटू 1400, 200 इंटू 1400 डिवाइड बाय 500, ये वैल्यू निकल आई मेरी 560, ठीक है जी। जो ये वैल्यू मेरी 560 निकल आई, तो ये भी क्या है, ये इन 200 शेयर्स का फॉरफीचर का बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर कितना 560 ये और 6000 ये, तो टोटल अमाउंट हो गया 6560। अब इसमें से डेबिट बैलेंस लेस कर देते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, ठीक है। डेबिट बैलेंस कितना है भाई, यहां वाली एंट्री में देखेंगे डेबिट बैलेंस कितना है 1200 रुपए। ये रह गया 5360, 5360 मेरा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आ गया। फाइव 5360। तो भाई फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर परचेज करके देखिए, क्योंकि उसको देखने से ये जो पूरा शेयर्स का टॉपिक है ये फिर कहीं दोबारा समझने की जरूरत नहीं आएगी।